दही वाली मंगम्मा। दही वाली आप जानते हैं, जो दही बेचती है उसे कहते हैं दही वाली। और इस पाठ में जो दही बेचने वाली थी उसका नाम था मंगम्मा, है ना। और याद रख लीजिएगा, ये दही वाली पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। याद रख लीजिएगा, ये परीक्षा में ज़रूरी है। इसके बाद हम श्रीनिवास जी के बारे में थोड़ा जानते हैं, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस पाठ के जो लेखक है उसका जन्म, जन्म स्थान इत्यादि आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म 6 जून 1891 में कोलार, कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म कब हुआ, 6 जून 1891 ईस्वी में, और कहाँ हुआ, कोलार, कर्नाटक में। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, यानी ये गुजर चुके हैं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। कन्नड़ साहित्य कहने का मतलब कन्नड़ भाषा जो है, और कन्नड़ भाषा में जो कहानी, कविता इत्यादि लिखा जाता है उसे ही साहित्य कहा जाता है। तो वे कन्नड़ भाषा के क्या है, सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। एक बार इसको समझ लीजिए, साहित्य की बहुत प्रकार की विधा होती है, जैसे कहानी। विद्या अलग चीज़ है, यानी ज्ञान विद्या वो अलग चीज़ है, उसको ऐसे लिखा जाता है, दिखा देते हैं आपको। विद्या ऐसे लिखा जाता है, इस पर अक्षर नहीं बैठ रहा। विद्या ऐसे लिखा जाता है, आप देख सकते हैं, ये है विद्या। इसका अर्थ होता है ज्ञान, और इसी से बना है विद्यार्थी। समझ गए। और एक होता है विधा। क्या होता है, विधा। विधा का अर्थ होता है प्रकार। जैसे ये देखिए, ये क्या है, विधा। ध लगा रहता है तथा दमे का। आप समझ गए होइएगा। छोड़िए, थोड़ा इसी गड़बड़ा रहा है, मोबाइल हिल जा रहा है, तो हम शुरू करते हैं। तो साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में इनका उल्लेखनीय योगदान है। साहित्य अकादमी ने उन्हें कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। साहित्य अकादमी ने क्या किया, इनका जो रचना है सन्ना कथेगुल्लू, इसको जो है ना सन 1967 में पुरस्कृत किया, यानी अवार्ड दिया, इसका इनाम दिया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, यानी श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किसने किया है हिंदी में, B.R. नारायण ने। तो इस प्रकार आप श्रीनिवास जी के बारे में हल्का से जानें। इसके बाद हम शुरू करते हैं दही वाली मंगम्मा दूसरे पार्ट में।